साथियों, आप सभी को नमस्कार। ज्ञान पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं प्रियंका जी, जो कि पुणे से हैं। वो यूएसए में रहकर वहां पर पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने 2021 से मेडिटेशन करना आरंभ किया। ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही वे ड्रेस डिकोडिंग टीम का हिस्सा बनकर उसकी हेल्प भी कर रही हैं। तो आपका स्वागत है प्रियंका जी, आए, मंच आपका है। थैंक यू। सो मुझे अभी 1 महीने के ऊपर हो गया है। मैं ड्रीम डिकोडिंग टीम के साथ काम कर रही हूँ, पूजा मास्टर के साथ, और जो 2 मास्टर्स आपने अभी पिछले 2-3 दिनों में हमने जिनसे बात की। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे है ड्रीम डिकोडिंग टीम के साथ कि मुझे बहुत सारा ज्ञान है पहले तो, और ऊपर से हमें ऐसे बिल्कुल भी पता नहीं होता। पहले जब इन लोगों से जुड़ने से पहले मैं जब भी कोई ड्रीम आता था तो मेरा पहला स्टेप ये होता था कि मैं कोई था नहीं पूछने के लिए कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, या यू नो इसमें कोई ज्ञान भी हो सकता है। यस प्रीति जी, आप कुछ सो जब इन लोगों से मैं जुड़ी और मैंने अपने ड्रीम्स भी बहुत सारे पास्ट में जो आए, मुझे जब मैं ध्यान में आई तब मुझे पता चला ओके कि ड्रीम्स के थ्रू हमें मैसेजेस मिलते हैं, और उसके थ्रू हम अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं, और हमें एक डायरेक्शन मिल सकती है कि ओके हमें इसका मीनिंग ये है और इससे हमें ये समझ में आता है। सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। उसके साथ साथ मैंने ड्रीम्स सुन के दूसरों के डिकोड करना भी सीख रही हूँ मैं। अभी तक आई एम जस्ट एट द स्टार्टिंग लेवल, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर अच्छा लगता है जब आपको सेवा करने का मौका मिलता है और आप दूसरों के प्रॉब्लम्स में एटलीस्ट थोड़ा आप उनको काउंसल करके पॉजिटिव और मेडिटेशन की तरफ लेके आते हैं, और उनकी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव होता है आपकी वजह से। तो ये एक बहुत अच्छी बात मेरे साथ हुई जब से मैं ड्रीम डिकोडिंग टीम से जुड़ी हूँ। और आज हम कर्म विपाकम ध्यान के बारे में बात करने वाले हैं। श्री सर आई थिंक वो ज्वाइन करेंगे हमें जल्दी, और वो बहुत सीनियर मास्टर हैं इस टीम में। वो भी अमेरिका में रहते हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस और काउंसलिंग बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इनकरेजिंग है हमें। लाइक मुझे तो बहुत हेल्प मिली है। तो आई होप हम लोगों को आज के सेशन से काफी कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। किसी का कोई प्रश्न या कोई डाउट है कर्म विपाकम के बारे में तो मैं कोशिश कर सकती हूँ, मुझे जितना आता है उतना बताने के। प्रिया जी, श्री सर ने ज्वाइन कर लिया है। कैलाश भैया, so we can... Priyanka Master, thank you so much. Thanks everyone. Priyanka Master, it's a great place to be where you are for doing the meditation. Absolutely a great background that you have. Thank you. Yeah. So I take this opportunity, friends. I thank each one of you for giving me this opportunity. Especially our gurus, Brahmarshi Pitamaha Patriji, Swarnamala Patriji, and also our guru who actually gave us this wisdom about the dreams, and also about these different procedures that we follow
Karma Vipaka Dhyan and Karma Dhyan and you know, the Soul Talk. All of these being given by Vamshi Kiran Master. So my sincere, heartfelt gratitudes to Vamshi Kiran Master and Sukanya Master. And also this opportunity given to me by our mentor Ani Master, and of course, you know, Puja Master and Priyanka Master, who is supporting it this particular you know, session. Thank you so much. And also all those you know, participants who are here in the Zoom call and also in the YouTube. Aap sabko Atma Vandan. My sincere gratitudes to all of you for giving me this opportunity to share what I know about the Karma Vipaka procedure with you all. Today, most of the time I'm going to talk in English, and Priyanka Master is going to translate it in you know, Hindi. So since we have the time, so we thought, okay, let me just do it in English and let her, you know, translate it, so that you all get the great wisdom out of this you know, session. Go ahead, Priyanka Master. थैंक यू सर। हम सर्वप्रथम आत्मवंदन करते हैं पत्री जी को, वंशी किरण सर को और सारे पिरामिड स्पिरिचुअल डिवाइन मास्टर्स को, और आप सबका स्वागत है इस सेशन में। मैं अपना ज्ञान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन से। आपका स्वागत है इस सेशन में। Alright, so आप सबको सुनाई दे रहे हैं ना? अच्छा सा सुनाई दे रहे, right? Okay, all right. So what I heard is that this is the first time that you are all exposed to the wisdom from the dreams, right? I'm very excited that you have been following these sessions for the past few days and getting the wisdom through how to get the wisdom through the dreams. I'm very excited. By now, you already know about the astral information, astral services, you know, astral tests, right? And then astral service, astral training, right? All of those 5 astral topics, I think all of them have already covered. Now we are coming to this session. Today we're going to be talking about the Karma Vipaka. You know, we don't call it as a meditation. Let's not call it as a meditation. It is a Karma Vipaka procedure. Why we say that it is a procedure is because Dhyan means you have to be in a very quiet thing, without any thinking, without any saying anything, closing your eyes and you know, observing your breath is the meditation, right? But this particular procedure, the Karma Vipaka procedure, is kind of a guided procedure, right? So when you are in a guided procedure, you are not really in the meditation, right? So that's why even our guru says that let's not call it as a meditation, we'll call it as a procedure, rather prakriya, Karma Vipaka prakriya. Go ahead, Priyanka Master. आज हम कर्म विपाकम प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमें ज्ञान सपनों के थ्रू मास्टर्स देते हैं, उसके बारे में। आप लोगों ने अभी तक एस्ट्रल टेस्ट, सर्विसेज, ट्रेनिंग के बारे में पिछले सेशंस में दूसरे मास्टर्स के साथ ज्ञान लिया है। तो ये ध्यान से अलग है, क्योंकि ध्यान में हम शांत बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग में कोई विचार ना आए। लेकिन यहाँ पे हम गाइडेड प्रक्रिया करते हैं, जिससे एक स्टेप बाय स्टेप हमें बताया जाता है कि अब ये कीजिए, अब नेक्स्ट स्टेप ऐसे करना है, इनको इनवाइट करना है, या जो भी है जो हमने अभी तक कर्म विपाकम ध्यान में किया है पूजा मास्टर के साथ। तो इस तरह से ये ध्यान से अलग है और इसे हम कर्म विपाकम प्रक्रिया बोल सकते हैं।
So why karma vipaka prakriya? Right. So first of all, we will find out what exactly this prakriya is, why one has to do this. Right. So anyone who is currently facing a challenging situation, anyone who is currently facing a challenging situation, can everyone go on mute, the one who are not talking? Okay, thank you. So anyone who is actually going through a challenge in their life, okay, they have to do this particular prakriya. Why one is facing a challenge? We have to understand there are certain critical pieces of our life that we need to understand before we start doing this prakriya. Okay, so what are those critical pieces? The critical pieces are, you have to question yourself, why I am currently facing this situation. Number one question. Okay, why? The answer for that is that in one of your previous life, you were lacking certain qualities. What are those qualities? Okay, prema tattva, seva tattva, kshama tattva, right? Upeksha, कृतज्ञता, शरणागति, अहिंसा परमो धर्म. Okay, ये जो this, when you lack these qualities in your life, you will tend to do the karma, bad karma. Okay, in one of your life, you have lacked these qualities and you did the karma. Since you did that karma in this particular life, you are here to learn those qualities. It is very, 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 very important that we all need to understand. Okay, the purpose of our life is only two things. The first thing is we practice these qualities that I just talked about: prema tattva, seva tattva, kshama tattva, upeksha, कृतज्ञता, sharanagati, ahimsa paramo dharmaha. Okay, we have to practice these things in our daily activity, and then we need to share these seven qualities to the others to practice it. Okay, those are the two the important things that we took this life. सबसे पहले कर्म विपाकम ध्यान प्रक्रिया करने से पहले सबसे पहले सवाल हमारे पास आता है कि क्यों हमें ये क्यों करना चाहिए। तो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान हम ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उस समस्या या उस सिचुएशन की वजह क्या है, क्यों आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। वो समस्या कोई भी हो सकती है, पैसों से रिलेटेड हो सकती है, आपके संबंधों से रिलेटेड हो सकती है, परिवार, कुछ भी। तो सबसे पहले आप प्रश्न पूछिए खुद से कि मैं ये क्यों फेस कर रहा हूँ, मैं मेरे लाइफ में ऐसे, मेरे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आई है। उसके बाद उसका आंसर, उसका उत्तर ये होता है कि हमने पिछले किसी जन्मों में या कभी किसी समय कोई जो मूल हमारे क्वालिटीज होते हैं, जैसे प्रेम, सेवा, क्षमा, उपेक्षा और कृतज्ञता और अहिंसा, ये गुणों में से कोई ना कोई गुण की कमी थी हमारे अंदर उन जन्मों में या उस समय पे। तो उसे सीखने के लिए हमारे सामने ये परिस्थिति अभी इस जन्म में इस समय पर आई है। तो हमारे जीवन का दो ही इम्पोर्टेंट पर्पस या गोल होता है कि हम ये सारे गुणों की
प्रैक्टिस करें, अपने दैनिक जीवन में इन सारे गुणों को अप्लाई करें, और दूसरा, दूसरों को इनके बारे में ज्ञान दें, दूसरों को भी इनके बारे में सिखाएं कि आपको भी ये सारे प्रेम, सेवा, क्षमा, कृतज्ञता और उपेक्षा, अहिंसा, ये सब आपको भी अपने जीवन में लाना है, जिससे कि आपका भी जीवन शांतिपूर्ण हो सके और हमारा भी. Yeah. So, when does this particular karma vipak prakriya will work, right? So, karma vipak prakriya is a procedure where we will go to a particular state in the meditation. We have to go to that particular state in the meditation, which we call daiva sthiti, right? That pristine state. When you go to that pristine state, and then that's where we are going to invite the Lord. Okay, that's where we're going to invite the Lord, and we're going to do a request to the Lord, saying that I am currently in the repentance, in the transformation and reparation. That means Pachyattap, Parivartan and Prayachit. When I have these three, right? When I have a Pachyattap, Parivartan and Prayachit, when I have these three, that's where I will go to that pristine state, that particular sthiti, Daivastha sthiti, and then call, invite the Lord, and then express that, Lord, you know, I understood now my life. My life is to learn a lesson from the challenge that I'm facing. Okay, and these are the lessons that I have learned. Okay, that is what the request that you are making it to the Lord. That says, okay, I am now in Prematat, Sevatat, Kshamatat, Upeksha, Krutagnyata, Sharanagati, or Ahimsa Paramo Dharmaha. Lord, I am practicing all of these qualities. Okay, the purpose of my life is to learn them and practice them. Okay, my current situation came into my life to practice them. Okay, now I am practicing it. Please get rid of this. You see that the logic behind this particular procedure, right? We now know the purpose of life. The purpose of life is to learn. And from where you're going to learn? From the situations that you are facing. Okay, the tough challenges that you are facing, you're going to learn Prematat, Sevatat, Kshamatat, Upeksha, Krutagnyata, Sharanagati, Ahimsa, Paramo Dharmaha. Right? How do you learn them? You practice them. When you practice them, you learn them. Okay, once you learn them, then you don't need any more challenges, right? Isn't it that when we go and write an examination, when you pass the examination, you don't need to take that class anymore. Right? Here, that is what we are going to tell to the Lord or the God, that God, I got this challenge for my learning, not for the punishment. The challenge that I am currently facing is for learning. Sikshana, not siksha. Sikshana ke liye aaya hai, not for the punishment. So, Lord, I understood that this particular challenge that I got is for my learning. Now, I learned. What is that I have to learn? Prematat, Sevatat, Kshamatat, Upeksha, Krutagnyata, Sharanagati, Ahimsa, Paramo Dharmaha. To learn those things, you got those challenges. Now you are telling to the Lord that I have already practiced it. Now I have already learned it. Now please get rid of this particular problems to me. That is what exactly is this karma vipaka prakriya. In the karma vipaka prakriya, we go to that state, and then we will let the supreme soul know that that we learned it. We don't need any more learning. We wanted to move on in our life. And what is that move on? Is seva. That means helping others to do the same thing. अभी हमने देखा कि
क्यों करना है हमें ये ध्यान, अब हम देखेंगे कि ये कब करना होता है या कौन सी स्थिति में ये काम करता है। तो सर्वप्रथम इसके लिए हमें दैवी स्थिति, जिसको प्रिस्टीन स्टेट बोलते हैं, जिस स्टेट में जाकर हम अपने परमात्मा को या अपने गुरुओं को, इन भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं, इन्हें आमंत्रित करते हैं। उसके बाद हमें उनसे प्रार्थना करनी होती है कि हम पश्चाताप, परिवर्तन और प्रायश्चित कर रहे हैं अपने कर्मों का। हमें ये ज्ञान हुआ है कि हमारे जो भी समस्याएं हैं वो हमें एक शिक्षा देने की, शिक्षण, हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए, हमारा विजडम बढ़ाने के लिए हमारी लाइफ में आए हैं, हमें पनिशमेंट देने के लिए नहीं। तो जब तक हम ये सारे गुणों को अच्छे से अपने दैनिक जीवन में अप्लाई नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। ये समस्याएं आती रहेंगी क्योंकि इनका पर्पस, ये सारे समस्याओं का पर्पस ये है कि हमें इन गुणों को अपनी जीवन में अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है। जिस तरह से जब हम स्कूल में होते हैं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए हमें परीक्षा देनी पड़ती है, और जब हम उस परीक्षा में पास होते हैं तभी हम अगली कक्षा में जाते हैं। उसी तरह ये चैलेंजेस और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं वो इसीलिए है ताकि आप इन गुणों को सीखें, आपकी आत्मा की उन्नति हो और आप अपने आत्मा की जर्नी पे, अपने सोल के पाथ पे आगे बढ़े। और इसका प्रमाण आप कैसे देंगे कि आपने ये सीखा है? तो आपको इसके लिए सेवा करनी पड़ेगी। जो आपने सीखा है, जो अनुभव आपने लिए हैं, वो आपको दूसरों के साथ शेयर करके उन्हें भी इन सारे गुणों के बारे में ज्ञान बांटना पड़ेगा, जिससे आप उनकी सेवा भी कर सकें। और एक कर्म, and now we will find out what are the benefits of this karma vipaka prakriya, right? The benefits of this karma vipaka prakriya, it will make you in an awareness state. Jagruti avastha mein, it will make you to be in that state. Okay, when you are in the awareness state, then you will by default follow those qualities. Anytime you are coming across a situation, your karma vipaka will come into your picture. Oh, you know what? I am doing karma vipaka prakriya every day. And in my karma vipaka prakriya, I am telling that I am going to practice prema tattva, seva tattva, kshama tattva, upeksha, krutagnyata, sharanagati, ahimsa, paramo dharma. So I better practice it. Otherwise, my karma vipakam doesn't work. Okay, so it will keep you in that particular awareness state, and it will make sure that you will follow those particular practices. And what happens when you do that? When you do that, your atma sthiti will get better. That means you go at a different level in your atma sthiti. Okay, masters, you probably by know that there are different levels in your atma, right? So by practicing these particular qualities on a daily basis, you get more enlightened, you become more enlightened. You get enlightenment, right? Why do we need that enlightenment? Right? We all know that we all came from that supreme soul. भगवान दिया हुआ, भगवान से हम आए, हम सब, हमारा गोल होता है मोक्ष के लिए. So that means we have to merge in him, right? In order to merge in him, you need to have those qualities, because वो भगवान का qualities है. Unless you acquire those qualities, you don't get moksha. That's simple, friends. That's why this life is very, 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 very simple. Don't make it complicated at all. Our goal is to get moksha, liberation, right? From this life and birth, from this birth and death. The only way to do that is to acquire the qualities. And how do you acquire the qualities?
you practice them on your daily activities. That's all. That's all the purpose of our life. Okay, so those are the uses of this karma vipaka. With this karma vipakam, when you are practicing those qualities, when you practice those qualities, all your karmas are gone, right? In Bhagavad Gita, Sri Krishna said, right, what did he say? He said, Jnanagni dagda karmanam. Jnanagni dagda karmanam. When you acquire jnanam, your karmas are going to be destroyed. And how do you acquire jnanam? You acquire jnanam through this particular procedure, karma vipaka prakriya. In the karma vipaka prakriya, we are saying, I am in prachatap and I have parivartan and then prayachit. As part of the prayachit, you are practicing these qualities on a daily basis. When you're practicing these qualities on a daily basis, these qualities are nothing but jnanam. That means you are experiencing the jnanam. You are getting the jnanam. And when you get the jnanam, the statement what Sri Krishna said in the Bhagavad Gita will come to true. Jnanagni dagda karmana. So all your karma is going to be destroyed. So that is the use of this karma vipaka procedure. It will make you in the awareness state. It will make you to follow those qualities. Once you follow those qualities, it becomes your jnanam. And once you have the jnanam, your karmas are all gone. That's simple. Make your life simple, happy. सर्वप्रथम हमने देखा कि हमें क्यों करना है ये ध्यान, उसके बाद कैसे करना है, और अब हम देखेंगे उसके फायदे। तो सर्वप्रथम हमें हमारे आत्मा और हम सजग स्थिति में आ जाते हैं ये ध्यान करने से। सजग स्थिति मतलब आप जो भी कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, किसी से बात कर रहे हैं या आपका रोज का काम कर रहे हैं, आप हमेशा ये आप सजग रहेंगे, अवेयर रहेंगे कि आपके आसपास लोग कैसे हैं और आपको कैसे उन्हें उत्तर देना है, या कैसे कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति को कैसे फेस करना है। और आप हर अपने जीवन के परिस्थिति में इन सारे गुणों को लेके आएंगे जब आप रेगुलरली ये ध्यान करते हैं तो। और यदि आप ऐसे नहीं करते, आपको पता होता है कि यदि आप इन सारे गुणों को अपने दैनिक जीवन में नहीं लेके आते हैं तो आपके कर्म विपाकम ध्यान की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, उसका 100% रिजल्ट नहीं आता। इससे आपके आत्मा की स्थिति, जैसे स्कूल में क्लासेस होते हैं 1 2 3, वैसे ही आत्मा के भी लेवल्स होते हैं। तो ये ध्यान रोज करने से आपकी आत्मा की स्थिति, आपकी आत्मा उन्नत होती है और उसकी स्थिति भी बढ़ती है, जिससे कि हमें एनलाइटमेंट मिलता है, क्योंकि हम सब उस परमात्मा से आए हैं और हम सबके जीवन का उद्देश्य मोक्षा है। उस परमात्मा में लीन हो जाना ही हर एक आत्मा का लक्ष्य है। और इसे हम पाएंगे कैसे, जो बहुत ही सिंपल है कि जब हम मोक्षा पाते हैं तो हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो उसे पाने के लिए ये सारे गुणों का अभ्यास करना आवश्यक है। और इसी के लिए श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, ज्ञानाग्नि दग्धम कर्माणाम। तो ज्ञान की अग्नि में हमारे कर्म विसर्जित हो जाते हैं। तो उसके लिए ही हमें ये कर्म विपाकम ध्यान करना चाहिए, जिसमें हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम पश्चाताप कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं और प्रायश्चित कर रहे हैं, और जिससे कि हम अपने कर्मों को डिसॉल्व कर सकते हैं और अपनी जीवन को शांतिपूर्ण बना सकते हैं। All right, so most frequently asked questions in the karma vipakam. Okay, so people say,
Master, I've been doing karma vipakam for last, 3 months, 4 months, but nothing is happening. So by now you probably might know why it is not happening, right? Why it is not happening is because they are not practicing those qualities in their daily life. Meaning that they are coming to the karma vipaka prakriya and they are coming and sincerely doing about 45 minutes, no problem. But as soon as they leave the karma vipaka prakriya, they are back to normal. That means they will be hating somebody. Okay, they might be doing some kind of a himsa. Okay, and they probably may not be having any patience with anybody to deal with. Right? When you do that, what happens? You are now back to normal. You are not in the Atma Sthiti. You are in the Deha Sthiti. That means you are in the body state. Okay, and then what does that mean? That means you did not acquire Jnanam. And if you did not acquire Jnanam, where did that karmas go away? Right? So, that's why it is very, very, very important that you follow all of this. Right? So, we always do this. When somebody comes and asks that, certain things are not working, we will do the Atma Parishilana, introspection. We will get them do introspection. We will ask the questions. Okay, are you unconditionally loving everyone? They will say, oh, really? Yeah, I'm loving everyone who actually do me a favor. That doesn't work, friends. You have to love everyone unconditionally. Why? Why? Yeah, there is a reason here, friends. It's very important that you all understand the reason. The reason here is that everyone who comes into your life, so far you thought good and bad. There is nothing like good and bad in our life, friends. Everything that we go through is for our learning. Understand that very, 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 very clearly. Everything that is going through in our life is for learning. And anyone who is giving you the challenges are making you to learn. You got that point? Very important. Anyone who is coming and giving you the challenges is making you to learn. Then what he becomes to you? He becomes your guru. So all the people who are giving you the challenges are your gurus. Very important to understand that. So that way, what happens is that you can easily practice these qualities that I'm talking about. So you cannot even think of hating anybody. Why? Because they have sacrificed their life. They have sacrificed one of their life and came into your life to teach you. Then how can you hate him? Tell me, how can you hate him? So far, you are at a certain level. After knowing this fact, your life is going to be entirely different from tomorrow. Mark my words, friends. Mark my words. But make sure that you listen to this. Go ahead, Priyanka Master. Yeah. हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनमें ज्यादातर ये होता है कि मैं 3-4 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी लाइफ में कोई जीवन में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है, या ये काम नहीं कर रहा, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या मैं बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही रेगुलरली ये ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो उसके पीछे ज्यादातर सिचुएशन, ज्यादातर ऐसे प्रश्नों के पीछे कारण ये होता है कि हम ध्यान करते हैं 45 मिनट्स जितना भी है, सिंसियरली भी करते हैं, रेगुलरली भी करते हैं, लेकिन
उस ध्यान से बाहर आने के बाद हम जब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, मतलब हम वापस से वही पहले वाले लाइफ में चले जाते हैं और हमारे रिएक्शंस वैसे ही होते हैं जैसे पहले थे, क्योंकि हम इन सारे गुणों को अपनी जीवन में उनका अध्ययन नहीं कर रहे, उन्हें यूज नहीं कर रहे। जैसे अहिंसा प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हो सकता है हमने किसी जीव या किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाया है, या फिर यदि हमसे कोई बहुत ही रूडली बदतमीजी से बात करता है तो हम इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं और हम बोलते हैं मुझे इनसे बात नहीं करनी, या मेरा इनकी तरफ एकदम कुछ ऐसे रिएक्टिव स्टेटमेंट या कुछ दे देते हैं हम, जिससे क्या होता है कि हम शरीर की स्थिति में आ जाते हैं। ध्यान करते वक्त हम आत्मा की स्थिति में होते हैं, तब सब ठीक होता है, लेकिन जब हम सिचुएशंस फेस करते हैं लाइफ में तब हम शरीर की स्थिति में आ जाते हैं। और इसी के लिए हमें सजग बनाने के लिए ये ध्यान और ये गुणों को अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और इसी से जब हम ये ज्ञान लेते हैं और अपने लाइफ में हम सिचुएशंस को फेस करते वक्त इन गुणों को अप्लाई करते हैं, तभी हमारे कर्मा डिसॉल्व हो सकते हैं। जब हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंसान को फेस कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ भी ऐसे होता है कि कोई हमसे डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, तो हम ये गुणों को अप्लाई करने से और हमारा उस सिचुएशन की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर हम पूछते हैं खुद से कि क्या मैं प्रेम तत्व अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ उस व्यक्ति की तरफ प्रेम से, और वो भी बिना किसी शर्त के। ये नहीं कि मुझे इससे कुछ मिलेगा तो ही मैं इसे प्रेम करूंगा या करूंगी, ऐसे नहीं, अनकंडीशनल लव। इसीलिए हर इंसान को, हर परिस्थिति को इस तरह से देखिए कि वो आपके गुरु हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कीजिए, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं थी आपके लाइफ में ये एक इनकारनेशन, ये एक लाइफ लेके आके आपको सिखाने की, फिर भी उन्होंने किया सो दैट आपकी आत्मा की उन्नति हो सके, आपको वो ये अनुभव दे सके। इसीलिए उनकी तरफ कृतज्ञता, वो आपके गुरु हैं, आप उन्हें गुरु की दृष्टि से देखिए, और ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। So when you don't practice these qualities, then obviously karma vipaka prakriya will not work. Friends, very important points that we actually discussed here. One is the purpose of the life, or purpose of our life is to learn, and then whatever we learn is we have to share. That is the purpose of our life. And number two, anyone who is giving you the challenges, they are your gurus, because you are the ones who invited them. You requested them to come into your life. Okay, they have sacrificed their life and came into your life. Okay, and then they are your gurus because they are teaching you. All right, friends. So, and then always remember, Jnanagni Dagda Karmanam. Okay, and what is Jnanam? When you practice Prema Tattvam, Seva Tattvam, Kshama Tattvam, Upeksha, Krutagyata, Sharanagati, Ahimsa, Paramo Dharmaha. When you practice these things, that is nothing but your Jnanam. When you get that Jnanam, your karmas is going to be destroyed. So it's very important that we follow on a daily life for the karma vipakam to work. Okay, so we have seen what exactly is this karma vipaka this thing, and then we have seen the uses of the karma vipakam, and we have seen who has to do this karma vipaka prakriya, and then we have seen why sometimes karma vipakam doesn't work. Okay, and then before we go, I'm going to explain the different steps within the karma vipaka.
prakriya and why we have those steps. तो हमने अभी तक देखा कि क्यों करना चाहिए हमें कर्म विपाकम ध्यान, कैसे करना चाहिए और क्या उसके फायदे हैं और क्या नहीं करने से वो काम नहीं करता हमारे जीवन में। तो सर्वप्रथम आप इन सारे गुणों को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, अपने जीवन में प्रैक्टिस कीजिए और दूसरों को भी इनके बारे में बताइए, अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और जो भी व्यक्ति या परिस्थिति आपके जीवन में है जिससे आपको कष्ट हो रहा है, वो आपकी ही द्वारा आमंत्रित की गई है या वो व्यक्ति आपके द्वारा आमंत्रित किया गया है, वो सब आपके गुरु हैं, उन्हें कृतज्ञता भाव से देखिए। और अगेन जो श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, ज्ञान अग्नि दग्धम कर्माणि, तो जब तक आप इन सारे गुणों को अपने जीवन में अप्लाई करके ज्ञान नहीं लेते, तब तक आपके कर्म डिसॉल्व या खत्म नहीं होंगे और आपको ये टेस्ट, चैलेंजेस या परिस्थितियां फेस करती रहना पड़ेगा। अब हम स्टेप्स देखेंगे, एक एक स्टेप्स सर समझाएंगे कि कैसे क्या करते हैं हम इस ध्यान में। Okay, so karma vipaka dhyan, as we said, it's going to be a request to the God, right? In order to do that request to the God, you need to go to a certain state, and that state you can only get through meditation. So you have to do anapanasati meditation for few minutes. Okay, that is the first step. The reason for the first step is to get to a state where we can have an effective conversation with the Lord, right? This is pretty much a conversation with the Lord, that, okay, Lord, you know, I came into this life to learn. I learned now. Now I don't need this particular, challenge anymore. I learned it, right? That is kind of a conversation with the Lord, right? In order to do that conversation, you need to be in a certain state. And the only way to get to that certain state is through the meditation. So that's number one. Number two, and this needs to be in the sequence, friends. It cannot be out of sequence. This needs to be in a sequence. The first is anapanasati for a few minutes. And number two is the invitations, right? Once you get to that state, you need to invite some, Bhagwan, right? And we invite our own, Purnatma, and we will invite our spiritual guides, and we're going to invite our Ishta Daivam, that means our favorite God and his family, right? And then we're going to invite all those souls whom we have tortured or humiliated in this life or previous life, whatever may be the case. Okay, so I'm going to say again, in the invitations, we're going to do the Purnatma, we're going to do the spiritual guides, Adhyatmic Gurus, and then we're going to invite our own Lord, the favorite Lord, and then all those souls whom we have tortured or humiliated. Okay, so that is the second step. And what is the third step? The third step is expressing the prachatap, right? Reparation, repentance. So expressing the repentance. In this particular repentance, there are two things in the repentance. One is accepting that you have committed a sin in one of your previous life. Okay, no questions asked. Hey, I'm facing means I did it, period, end of story. So acceptance is one. Okay, and then the second thing is apologizing, because I accept that I did, मैं क्षमा चाहता हूँ. Okay, that is what is in the repentance. Okay, that is in the prachatap. In the prachatap, those are the two things that you have to consider. One is the acceptance that you have committed it. Second is that I'm sorry I did it, I apologize. All right, so that is prachatap. Next is the parivartan, which is the transformation, right? Now we are all doing meditation every day. We are all attending these sessions like this and getting the jnanam, right? So that is all parivartana.
right? That's all the transformation, right? So we're going to express those things that, okay, you know what, I learned now. I'm doing these things, so I'm changed now. So we express the parivartan, and then we express prayachit, right? Prayachit meaning that, look, Lord, in my daily life, I am following these qualities: prematat, sevatat, ksamatat, upeksha, krutagnyata, sharanagati, ahimsa, paramo dharma. I am following this to the core in every activity that I do. That is the prayachittam I am doing it. Okay, so that is about prayachittam, right? So how many steps so far? The first step is the dhyanam, meditation. Second step is the invitation. Third step is prachatap. Fourth step is parivartan. Fifth step is prayachit, right? And then after that, gratitude. So you express gratitudes because they came, they stayed with you for about 30-35 minutes listening to you, right? It is our duty to express our gratitudes to all those whom we have invited, which is Purnatma, spiritual guides, and our favorite God, and then all those souls who tortured by us, torture our humanity. So with that gratitude, we will come out of the meditation. Okay. अब हम इस ध्यान की प्रक्रिया को समझेंगे। सर्वप्रथम हम अपने गुरुओं को, मास्टर्स को इनवाइट करेंगे। सर्वप्रथम हमें उस ध्यान की स्थिति में पहुंचना है जिसके लिए हम आनापानसति ध्यान करेंगे। और ये ध्यान एक वार्तालाप है अपने परमात्मा के साथ। जैसे हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करते हैं, वैसे हम परमात्मा के साथ, अपनी पूर्णात्मा के साथ बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम आनापानसति ध्यान करके उस स्थिति में जाएंगे और उसके बाद हम दूसरा स्टेप है इनविटेशन, जिसमें हम सारे मास्टर्स को, स्पिरिचुअल गाइड्स को, अपनी पूर्णात्मा को, अपने इष्ट देव और उनके परिवार को और उन सारी आत्माओं को जिन्हें कभी किसी जन्म में, किसी समय पर हमने कोई कष्ट किया है, मन से, अपने कर्मों से या अपने शब्दों से, और उन सारी आत्माओं को जिन्होंने कभी हमें भी कष्ट दिया है, अज्ञानता वश या कुछ भी। तो ये दूसरा स्टेप है इनविटेशन। तीसरे स्टेप में हम पश्चाताप करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्वीकार करेंगे कि हाँ, यदि मेरे जीवन में ये व्यक्ति या ये परिस्थिति आई है तो इसका कारण ये है क्योंकि कभी किसी जन्म में या किसी समय मैंने इसे कष्ट दिया था, या फिर मुझ में कोई गुणों की कमी है जिसे सिखाने के लिए ये परिस्थिति या ये व्यक्ति मेरे अभी के जीवन में आए हैं। और दूसरा माफी मांगना, जिससे हम पश्चाताप करेंगे, हम उन्हें क्षमा प्रार्थना करेंगे। और चौथा स्टेप है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे हम ये अपने पूर्णात्मा को, मास्टर्स को बोलेंगे कि हम सीख रहे हैं, हम रोज ध्यान कर रहे हैं और इन सारे गुणों को अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप है हमें धन्यवाद देना है। अपने जिनको हमने इनवाइट किया था वो आए, हमें हमारा मार्गदर्शन किया, हमें क्षमा दी, इसीलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इस धन्यवाद के साथ हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। All right, masters, this is all about the karma vipakam prakriya. Okay, we have seen what it is, and we have seen what are the uses of it, and we have seen when does it work, right? So those are a few things that I wanted to share with you all. It's a wonderful prakriya, masters. When you do it from your heart, it's very important. It is very important that you do it from the heart, not mechanical. If you will know it. If you do it mechanically, it will not work. And if you are doing it from your heart, friends, there are two things that happens, right?
When we go to the God and say that, okay, you know, I'm practicing all of this, you know, you please look at me, this, that. What does he do? He will test you. So he's going to test you. Pariksha. Okay. And what kind of test he is going to do? He is going to do the test in your body state. That means in your life, you will get a test. Okay. And the second test that you get is at the Atma level. And how do you get that? You get that in your dreams. Okay. So when you start doing this very first time, you will get a test. Okay. What kind of a test you will get it? Right? Let's say you are going through a financial challenge. Right? And then with a full heart, you are doing this karma vipaka procedure. And then Lord listened to you and then said, okay, let me see how much he really learned from the challenge that he is facing. Right? He said that he is going to be loving. He said, Prema Tattva, Seva Tattva, Kshama Tattva, Upeksha, Krutagnata, Sharanagati, Ahimsa Paramo Dharmaha. Okay, let me test this guy. You will get a person with a similar challenge. So you will get a person who is also facing a financial problem. And he will be coming to you and asking for some help. So he needs some kind of a money support. And what do? You help him in whatever the fashion you can. It's not necessarily a monetary thing. So let's say that guy comes and asks you about 1 lakh rupees. Right? But you cannot afford to give him 1 lakh rupees. Why? Because you are going through some situation. But you probably can afford to give him 500 rupees. If so, give it to him. You ask him if he has any problem with food, clothes, shelter. Those are the basic needs. If he says don't have a food, give him $100. Give him 100 rupees. So let him have a food, right? So whatever the help that you could do to him, you do it. And at the same time, you give him that hope. You give him that hope that, okay, you know, these things will pass by. Don't worry. Okay, practice these, qualities. They will go. I am practicing them. I am seeing good improvement in me. Please practice them. Right? So you either give a hope, helping hand, everything you have to do it. That is your test. You will get it. Okay, you have to pass. Okay, and if you miss any one of this, you fail. But you will get one more test. You know, after a few days, you will get one more test. Right? So that is about the test that you will get in your physical life. Right? And in the dream also, while you do this, dreams procedures, even in the dream also you will get the test. In the dream also, somebody would come and ask you for some help, and then you will see whether you will be helping it or not as a dream. You get that as a dream, right? So most people ask you, how do you pass in the dream? Because we don't know. No, you know. How do you know? Because when you practice on a daily basis these particular qualities, they automatically go imprint in your Atma level. Okay, so if it did not imprint at the Atma level, meaning that whatever the qualities that you are practicing, they are at a very superficial level. They are not in deep. Okay, so they are not in deep, my friends. Okay, so and then you will fail. If it is not in deep, you will fail. I will share one of my dream. You will know how exactly those dreams will come. But I would let Priyanka Master to translate. तो इस ध्यान की प्रक्रिया को सिंसियरली रोज लगातार रोज करने से और इन गुणों को अपने जीवन में अप्लाई करने से 2 चीजें होंगी। पहले टेस्ट होंगे, पहले आपके शारीरिक लेवल पे और दूसरा आत्मिक लेवल पे।
तो शारीरिक लेवल पे जैसे टेस्ट होता है, तो जैसे उदाहरण स्वरूप आप किसी फाइनेंशियल सिचुएशन, कोई परिस्थिति को फेस कर रहे हैं, तो आपके सामने आपके फिजिकल वर्ल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो भी, वो भी सेम परिस्थिति फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, और वो आपसे कुछ मदद के लिए आता है या प्रार्थना करता, आपके लिए आपको हेल्प मांगता है। तो जैसे कि उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन आप अभी इतना उसे दे नहीं सकते, तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे? आप उसे बोलेंगे कि ठीक है, मैं इतना तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास ये 100 रुपीज, 100 रुपए हैं या 500 रुपए हैं, जो भी है, इतना मैं तुम्हें दे सकता हूँ। साथ ही आप उनसे ये भी पूछेंगे कि और किसी चीज की उन्हें जरूरत है, जैसे कि खाना, कपड़े या फिर रहने की कोई जगह। अगर उस तरह से आप किसी भी दूसरी तरह से, जिस भी तरह से आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप करें। और साथ ही उसे इन गुणों के बारे में और उस ध्यान के बारे में भी ज्ञान दे, और उसे कहे, उसे सांत्वना दे, उसे आश्वासन दे कि ये कठिन परिस्थिति चली जाएगी, तो तुम अपना धैर्य मत खो और इसे फेस करो जैसे मैं फेस कर रहा हूँ। ये आप कर सकते हैं। ये आपका शारीरिक बॉडी स्थिति पे आपका टेस्ट हो गया। और स्वप्न की और आत्मा स्थिति पे आपको स्वप्न आएंगे। मास्टर्स आपको आपके ड्रीम में आपका टेस्ट लेंगे, उसमें भी सेम सिचुएशन आपको दिखाई जाएगी। कोई आया है आपसे मदद मांगने के लिए, तो आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं उस ड्रीम में, उससे पता चलेगा कि आपने ये टेस्ट पास किया है या फेल। यदि आप पास करते हैं तो ठीक है, फेल भी करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद, अगर आप सिंसियरली मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद आपका फिर से टेस्ट होगा। तो आपको इस ध्यान से सजगता आएगी अपने कर्मों के प्रति। और जब आप फेल होते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, सिर्फ वो जो 45 मिनट्स आप ध्यान करते हैं उतना ही कर रहे हैं। अगर आप डीपली एकदम आत्मा की स्थिति में रहते हैं तो आप 100% ये सारे टेस्ट पास कर सकते हैं। Yeah, so how do you get a test, right? So lagatar, you know, I've been telling this karma vipaka prakriya. You need to be loving, caring, serving, forgiving, gratitude, surrender, and then ahimsa paramo dharma, right? You know, I've been constantly taking classes, right? So masters gave me a test. What did they do? They gave me a dream. In the dream, they wanted to see how I behave, right? So there is a multi-car crash on a highway. Okay, there is this highway. On that one, I am also involved in one. I was one of those middle cars involved in the multi-car crash on a highway. Okay, and then what I was actually doing in the dream is, you know, came out of my car, and then I looked around myself. I saw my car damaged a little bit, but I am okay. I have no problem. So I immediately got out of the car and then started inquiring about the other drivers who also involved in the crash. And then I'm asking them, are you okay? Do you have the health insurance? Do you have the vehicle insurance? Do you need any help? Right? And I'm asking them. So I went to the front car. I asked that guy, and that guy said, no, I'm good. And then I went to the car who is behind me, right? Who also involved in that particular crash. So that guy, what did that guy do? It is, instead of opening his driver side window, right? You know, because when I'm coming and talking to him, he has to open the window, right? He has to open the driver side window so that he can hear me and we can have the conversation about how he is doing all of that, right? So instead of he opened his driver side window, he opened the rear window. Okay, so I went to the rear window, and when I actually about to talk, then there is this dog, right? Dog actually hit with his panja, right? With his leg, and it hit his panja onto my nose, right? And that nails of that particular dog
pierced into my nose like that. It held my nose like that, right? So I immediately caught hold of its leg so that it doesn't move. And then I told, hey, look, you are Atma and I am also Atma. You have that body, I have this body. Okay, I came here to find out how you are doing and what has happened. Are you okay? Then what did you do to me? Instead, you hurt me? This is not right thing to do for you. Okay, so please, back off. Take it out. And then the dog did not listen to me. It didn't listen. It just kept on doing that. So I immediately I went to Sharanagati. Right? I said, Bhagwan, I try to convince this fellow not to do this, and he's not listening to me. Now you come to the rescue and you take care of this guy. Okay? And then after a while, there is another, master came into my dream, and, we had some conversation, and then that's how it ended. Now, friends, look at this entire episode, this entire dream, right? What is that I was actually doing in the dream? What I was doing in the dream is, first of all, I looked myself, and then I came out of it, right? And then I found that other people also got involved in the accident. So I went and asking him, how are you? Are you okay? So what is that I'm doing? I'm showing my love towards them. I'm ready to help them. So Prema Tattva is there, Seva Tattva is there, right? And then when I came into the next car, that guy did not open his window, but I was not mad with him, right? That means, what did the quality that I had? I have Kshama Tattva, right? I have excused, forgiven him. Otherwise, what would anybody say? They would say, they would scold him. Hey, you fool! I came to you to help you, and you know that there is a dog there which might hurt me, and that you go on abuse him, right? I did not do any of that stuff. I have patiently talking with the dog Atma, right? Patiently talking with the dog Atma, not even the driver. You see the sthiti in which you are in, right? So I'm not scolding that guy. That means I am being very patient with him, and I also being very patient with the dog. I'm not scolding the dog either. I'm only negotiating with that guy that whatever you did is not right. I'm showing my love still. I'm still loving it, right? So Prema Tat, Seva Tat, Kshama Tat, Upeksha, right? And then what did I do next? Sharanagati, right? That's what I said. Bhagwan, this fellow is not listening to me. Now you take care of it. So I was in Sharanagati. You see, friends, every day I'm telling it, and masters gave me the test, and then I passed the test. Right? That is only possible because I do this Karma Vipaka Dhyan, and I tell this Karma Vipaka Dhyan. So that makes me in the awareness state all the time. And when you are in an awareness state, it is easy to follow. So I follow that on a daily basis in my daily life. When I practice that in a daily life, it gets into my Atma level. No matter what scenario is at the Atma level, your Atma will react. It knows that you have all these qualities. Go ahead, Priyanka. So हम इन टेस्ट को पास कैसे करेंगे? जैसे कि श्री सर क्लास लेते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और ये ज्ञान उनके साथ बांटते हैं, तो ये उनकी सेवा है और वो रोज करते हैं और इन गुणों को प्रैक्टिस करते हैं।
तो उनका भी टेस्ट हुआ था, जो एक टेस्ट उन्होंने हमारे साथ अभी शेयर किया है, जिसमें वो कार में थे और एक मल्टी कार क्रैश एक्सीडेंट हुआ हाईवे पे, और वो उनमें से बीच में एक कार में वो थे। तो सर्वप्रथम वो बाहर निकले और उन्होंने देखा कि कार को थोड़ा डैमेज हुआ है लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो वो आगे पीछे सारे कार्स में जा जाके लोगों को पूछ रहे थे कि आप ठीक हैं, आपको चोट लगी है या आपको कुछ चाहिए, या आपका इंश्योरेंस है या नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस इस देश में बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो सबसे पहले उनका रिएक्शन ये था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। फिर उन्होंने देखा कि उनके कार के पीछे वाली एक कार में एक आदमी था, और उन्होंने उनसे जाके बात की, और उन्होंने पूछा, उन्होंने ड्राइवर सीट के विंडो पे जाके उनको बोला कि आप अपनी विंडो नीचे कीजिए जिससे कि मैं आपसे बात कर सकूं, लेकिन उस आदमी ने ऐसा नहीं किया। उसने रेयर साइड की विंडो नीचे की। तो ठीक है, इस समय पर वो अपना धैर्य खो सकते थे, लेकिन वो दूसरी साइड में गए और वहां से उससे पूछने लगे कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई मदद की जरूरत है। तो उस समय उसके वहां पे एक कुत्ता आया, और उन्होंने अपने उसके पंजे श्री सर के नोज में, नाक में लगाए, और एकदम अंदर अंदर चला गया उसका पंजा। फिर भी उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने बोला कि जैसे मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, वैसे तुम एक आत्मा हो और तुम इस शरीर में हो, बट प्लीज आप पीछे हटिए। और फिर वो तभी भी, वो बोलने के बाद भी वो उस कुत्ते ने सुना नहीं। उसके बाद श्री सर शरणागति की स्थिति में चले गए। उन्होंने उसके बाद उन्होंने देखा कि कोई मास्टर्स आए और उनके साथ उन्होंने बातें की, और उसके बाद वो चले गए, और ये उनका टेस्ट था। तो इस टेस्ट में एक एक बिट हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जब वो एक्सीडेंट उन्होंने फेस किया, तब वो बाहर निकलकर लोगों से पूछ रहे थे कि किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है, किसी को चोट लगी है या कुछ। तो वो यहाँ पे दो क्वालिटीज उन्होंने प्रैक्टिस किया, प्रेम तत्व और सेवा तत्व। उसके बाद जब उस ड्राइवर की मदद करने के लिए वो गए और उसने विंडो नहीं खोली, तो उन्होंने नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मली लोग ऐसे करेंगे कि गुस्सा करेंगे और उसको कुछ बोलने लगेंगे कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो। तो उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने क्षमा किया, क्षमा भाव दिखाया यहाँ पे। उस ड्राइवर के साथ भी उपेक्षा, क्योंकि उसे बोल रहे थे कि तुम भी एक सोल हो और मैं भी एक सोल हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तो तुमने मुझे तुम्हारे पंजे मेरे मुंह पे मारा। उसके बाद उन्होंने शरणागति, जिससे वो गए मास्टर्स की शरण में, और उन्होंने बोला कि मैं तो मदद करने के लिए ही गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे उस डॉग ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, उस आदमी ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। तो आप ही इसका समाधान कीजिए, या आप ही इसको देखिए क्या करना है। तो क्योंकि वो रोज ध्यान करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमेशा आत्मस्थिति में रहते हैं, और जिसकी वजह से वो इन सारे गुणों को अपने फिजिकल वर्ल्ड में भी प्रैक्टिस करते हैं और आत्मिक लेवल पे भी। तो ये इस तरह से हमने ये देखा कि उनका जो सोल लेवल पे टेस्ट हुआ वो उन्होंने कैसे पास किया। तो इसी तरह के टेस्ट हमारी भी लाइफ में आएंगे अगर हम इस ध्यान को सिंसियरली और इन गुणों को अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। Thank you so much, friends, for giving me this opportunity. Now we can take some questions before Priyanka Master starts this Karma Vipaka Prakriya with all of you. यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप सर से पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। यस टिम्पल जी। टिम्पल।
डिम्पल जी अनम्यूट कर लीजिए. Namaskar, sir. A very good evening to you. Namaskar, Priyanka ji. Sir, my question is, like Sri Krishna said to Arjuna when he gave that Mahabharata wala dhyan to him, that gyan to him, that these are not your relatives, these are your souls. So you don't have to think that I'm going to do this to my brother, to my elder father, or whatever, all those relationships. Then what was that? Matlab, if somebody is harming you again and again, every time the Shama wala thing has to come, or you have to take that path also, which Sri Krishna showed Arjuna? Yeah, that only if you are in Sharanagati, right? So when you are in the Sharanagati, Bhagavan will come. You think Arjuna did all of that? No, Arjuna did not do all of that. It is the Bhagavan who did that, right? So in your case also, anyone, when you are getting a challenge, you show all these qualities. When you show all these qualities and when you are in the surrender state, there will be a Bhagavan who will come and help you out. That's exactly what happened, right? In Bhagavad Gita, it's so beautiful, right? In the Bhagavad Gita, when you see it, Arjuna kept on talking, right? Arjuna was quiet, just listening. Why? Because that guy is not in Sharanagati yet. Okay, and he finally realizes that, oh man, all of this is because of you. Oh, you are the only one who can do this thing. I am complete Sharanagati. Then that's where the entire 17 episodes followed by Krishna. Right? It was supposed to be one episode. But this fellow did not get into that Sharanagati, right? Even, you see, even Draupadi Vastrabharanam, right? Draupadi Vastrabharanam is the same thing, right? She kept on asking, Krishna, please come, Krishna, please come. But you see the way she asked Krishna, right? When she's losing her sari, she was holding her sari with one hand. And then in the other hand, she is asking, Krishna, please come, Krishna, please come. That is not complete Sharanagati, right? That means you are still thinking, by holding that sari, Draupadi still thought that she can safeguard herself. Bhagavan never comes that. He says, okay, he will say, you have the strength, try your strength. And when you say that, okay, enough, no more, and then he will come. Gajendra Moksham is the same thing. Sharanagati. But, just Sharanagati will not, help, right? You go and hit everybody, you go and hatred everybody, and then you say Nama Japam throughout the day, and you do all these spiritual practices every day. Nothing happens, right? Because you need to have the qualities of the God for you to be, for the God to be around you. Why would because there is this particular saying, right? So, birds of the same feather flock together, right? Why would Bhagavan be with you when you don't have those qualities? That's why we need to practice those qualities no matter what, because that is the purpose of our life, right? A lot of people forget that particular simple logic in their life, thinking that, okay, I'm here because the other guy bought a car, I have to buy the car. The other guy bought a house, I have to buy a house. The other guy did a grand function, I have to do a grand function. There is nothing wrong with that. There is absolutely nothing wrong with that, right? The only thing is, do not compromise on those qualities to get those physical, materialistic things. One should always have those type of things in their life, right? I wanted to do a grand marriage to my daughter. Sure, no problem. There is absolutely no problem with that. But make sure that in the process you don't hurt somebody, right? You don't cheat somebody,
right? Those are the type of things that you have to do it. Sharanagati, yes. Complete You- surrenderance then you get the path. yeah, one thing you have to understand, the purpose of your life is learning. And if somebody is scolding you, that means he's teaching you the patience. He's teaching you to be the, teaching you the forgiveness. You know who followed those qualities? Father of our Indian nation, Mahatma Gandhi ji. Right? You look at his life, you see in every incident that he went through, he practiced one of these qualities. You think that he acquired the wisdom, the freedom just like that? Non-violence. So many years, the warriors have come and took the guns, took the knives. None of them could able to get the freedom. Prema tat, seva tat, kshama tat, upeksha, कृतज्ञता, sharanagati, ahimsa paramo dharma. You take his life. We don't need to go anywhere beyond that, my friends. If Gandhiji can excuse people around him, why cannot we? He's our father. Why don't we take a role model? Why don't we take him as our role model? So, on your wall, you have to put his picture. Every day morning, you see his face, you get it. Prema tat, seva tat, kshama tat, upeksha, kritagnata, sharanagati, ahimsa, paramo dharma. Right? Isn't he the one who actually sing all the time? Raghupati Rajav, Raghava Raja Ram, Pratita Pavan Sita Ram. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान. Sharanagati. Right? So, you don't go beyond, friends. No hatredness. No egoism. Right? Our Gandhi Mahatma said, if somebody hits on one side, you show the other side. That's what he said. What does that mean? That means upeksha. What does that mean? Kshama tattva. What does that mean? That means we are here to learn. Oh, master, you hit me here. Sorry, you did it so suddenly that I couldn't learn. Please hit me here so that I can learn. That is how I understood. Please hit me so I can learn that, so I don't be reactive. क्षमा कर देंगे, उपेक्षा करेंगे, फिर भी प्यार करेंगे. We'll still love him. Why? Because he is here in our life to teach. Gandhi Mahatma, हमारा पिताजी. Thank you so much. Highly obliged. Yes, Anil Master. अनिल जी, yes, unmute कीजिए. Oh, we lost him maybe. I see a standstill picture. गुड इवनिंग सर. Good evening, Master. Good evening. बोलिए. सर, जैसे हम लोग कर्म विपाक का ध्यान में पूछते हैं कि जिसके साथ कर्म दुष्कर्म किया उसको भी हम लोग आमंत्रित करते हैं, उन आत्माओं को भी. अभी तो ध्यान स्टार्ट कर दिए है तो कुछ भी एक बहुत सोच समझ के काम करते हैं कि कुछ भी गलत दुष्कर्म ना हो. लेकिन पहले ध्यान नहीं करते थे तो कुछ दुष्कर्म है वो भी चीज ध्यान के समय में याद आती है तो
और सैड हो जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो सर इसके बारे में जानना था। ओ या, सो जो भी बुरा लगता है वो अच्छा ही बात है, क्योंकि आप पश्चाताप में हो, परिवर्तन पे हो, है? मगर एक आप ध्यान पे रखने का है कि वो प्रक्रिया होने के बाद आप ये सब समझना चाहिए कि जो भी आप गुजर रहे वो सब शिक्षणा के लिए है। आप सोचना है कि जी हम इससे क्या शिक्षणा ले रहा हूं मैं। हाँ, जो भी किया है, बस पश्चाताप हो रहा हूं, राइट। मगर अभी प्रायश्चित का समय है, अभी प्रायश्चित करने का है। वो भी पश्चाताप से ऐसा ही हम डिप्रेशन में नहीं जाने का है। जो भी किया है वो समझ लिया है, ऐसा नहीं करने का है, कर दिया है। क्या सीखने का है? ये सब सीखने का है। क्या सीखने का है? प्रेमा तत्व, सेवा तत्व, क्षमा तत्व, उपेक्षा, कृतज्ञता, शरणागति और अहिंसा, परमो धर्म सीखने का है। कैसा सीखने का है कि हम अपना दैनंदिन जीवित में आप आचरण में रखे तो वो शिक्षणा हो जाएगा। बस उतना ही। जी अब आपको वो पश्चाताप से आप अलग आके आप प्रायश्चित में लगातार रहेंगे। समझ गए ना? जी, थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज कर्म विपाक ध्यान के बारे में पूरी जानकारी दी, और जो ये 7 आपने एक्टिविटीज बताई हैं तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर एक मेरा भी छोटा सा क्वेश्चन है कि यस, जैसे हम लोग वर्क प्लेस पे होते हैं, तो कभी कभी एज अ कोऑर्डिनेटर अगर बाकी लोग कहना नहीं मानते, प्यार से भी काम कराओ तो भी नहीं हो रहा है, कभी कभी बहुत गुस्सा करना पड़ता है, उसके लिए क्या सर? सो इट ऑल डिपेंड्स, राइट। प्यार से भी आप बोल सकते हैं। कोई भी आके मुझे डांट रहा है, नहीं, मैं सुनता हूँ, एक बार सुनता हूँ, 2 बार सुनता हूँ, तीसरे बार मैं बोलता हूँ कि भैया जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, आप थोड़ा पेशेंस से रहिए, ऐसा कुछ करते। वो भी नहीं सुना रहे तो मैं क्या करता हूँ, उससे सोल टॉक करता हूँ। ओके, उससे उसके सोल टॉक, उधर ही नहीं, अगर आके ध्यान में बैठ के उससे सोल टॉक कर, क्योंकि लुक मैंने आपको मेरा जिंदगी में मुझे शिक्षणा के लिए लेके आया हूं आपको। मुझे पता है आप मुझे डांट रहे बोले तो मैं ये ही प्रक्रिया आपको किया है। एक जन्म में आपको ये ऐसा वाला कष्ट दिया हूं मैंने, इसीलिए आप मेरा जिंदगी में आके वो कर रहा हूं। मुझे वो समझ में आ गया। ओके, अभी मैं वो समझ में आ गया हूं। मैं आपको उपेक्षा कर रहा हूं, आपको क्षमा कर रहा हूं, आपको फिर भी प्रेम फिर भी मैं आपको प्यार करता हूं। अभी आप मेरा जिंदगी इसमें हट जाइए, नहीं तो मुझे हेल्प कर दीजिए, ताकि हम एक विश्व का सहायता कर सके। ओके, आप सुधर जाइए। अगर आप सुधर जाके मुझे मदद कीजिए कि हम विश्व को सहाय कर सकते। नहीं तो आप मेरा जिंदगी से जाना चाहते हो, प्लीज जाइए। क्योंकि हम एक कॉन्ट्रैक्ट से उसको लेके आए थे इधर कि हम सीखे, वो जो भी इंसिडेंट है उससे हम सीखे। उसको देह स्थिति के बोलने से वो सुधर रहे नहीं, इसीलिए हम आत्मस्थिति को जाके उधर को उनको समझाने का है। वो आत्मस्थिति को जाके आपको पता चला कि मेरे जिंदगी में आप आया है कि मुझे सुधारने के लिए, मुझे सीखने के लिए। मैं सुधार गया हूं, मैं सीख लिया हूं।
अभी जो भी हमारा जो भी ओपंद है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, अभी हो गए। आपको मैं दो ऑप्शंस दे रहा हूं। एक ऑप्शन है कि मुझे सहायता कर दीजिए, मुझे सहायता करो कि हम दोनों मिलके ये विश्व को हम सहायता करेंगे। नहीं तो आप मेरा जिंदगी से जाना चाहते हो, मोर वेलकम, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम करके हम उसको आत्मा लेवल पे समझाना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये सिचुएशन दोनों सर्कमस्टेंसेस में काम करेगा, इवन इफ लाइक आप किसी को लीड कर रहे हैं या कोई आपके अंडर में काम कर रहा है, तो भी अगर वो आपको ये ऐसे बात करते हैं तो आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। करेक्ट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। All right. Who is this? Atmanandan, sir. Yeah, Sir. I like your background, master. That's a beautiful background that you got. Sir, online only. I searched and then I placed it. So my question is, first of all, sir, it was really very well, narrated, and we could understand. I could understand most of the things which you taught. So there were no such questions only. But since there is a small thing which these days I am facing, that my 10-year-old has gotten into a habit of lying sometimes, small, like childish activities. But then I tell him, beta, you should not be afraid, and you should be telling me, you should be speaking truth only. Why there is a hiding, or why? But somewhere he is not able to manage this thing, and somewhere unknowingly again he lies. Like when I tell him, beta, you just switch off the TV and you should not be playing video game. Then he tells me, Mama, I have switched off. But when I go there, then he's still playing. So here I don't know how to motivate him, and how to showcase that it's perfectly all right. Whatever you are doing, just accept it and just tell it's perfectly all right if you are playing it, but don't lie. So sir, yes. So you know that you got that situation for a reason, right? Yes. That reason is being patient, right? You being patient, and you forgiving, right? So you got into that situation to learn those things, right? So make sure that you practice those with, not just with your son, with everybody. If you don't practice with everybody, then this guy will keep on do that. Why? Because the very purpose of him into your life is teaching you, and you are not learning. He's my big teacher, he's testing my patience, he's testing all my skills every day. So once you are comfortable that, okay, you know what, I'm practicing everything, then you do a soul talk with him. Hey, beta, you came in my life with this contract. Okay, now that contract is done. You have seen mom practice these qualities, not just with you, with everybody around me, right? So now let us be a good family member. Okay, let us change. Okay, let us help, let us work together, and let us help this universe. Always, friends, one thing you keep in mind is help universe. Every cause that you have, make sure that आप यूनिवर्स से जुड़ा रखे। जो भी उम्मीद है आपका, जो भी उम्मीद है, वो सब सेवा से जुड़ा रखिए। सेवा से जुड़ा रखिए तो वो काम हो जाता है। ऐसा कर दीजिए, आप सोल टॉक कर लीजिए, आप वो सुधर जाता है। Thank you so much, sir. Thank you so much. मधु मास्टर। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। क्वेश्चन है मेरा, बहुत दिन से चल रहा है मेरे अंदर में। ये जब हम खेती करते हैं खेतों में, तो उसमें हम दवाई डालते हैं,
दवाई डालते हैं, फिर मशीन से कटिंग होती है तो उसमें बहुत जीव जंतु मरते हैं। तो हमारे यहाँ कटिंग हो रही थी तो आता है ना, अचानक मेरे को थॉट आया कि जाके खेत में ध्यान कर करके, वहां जहाँ कटिंग मने हो रही है वहां जाके ध्यान कर, अंदर से आया तो मैं वहां ध्यान करने गई। ध्यान की तो पहले बहुत इतना प्रकाश, रोशनी बहुत तेज आई, एकदम जैसे सूर्य का प्रकाश आता है वैसे। तो उसमें मैंने पूछा कुछ, मैंने ऐसे मेरे को अंदर से थॉट आया यहाँ कोई कोई कार्य है इसलिए मेरे को बुलाए हो ध्यान करने। तो मैं ध्यान, तो मैं पूछी क्वेश्चन, तो बोले कि कर्म प्रक्षालन ध्यान, उस टाइम मेरे को नहीं पता था। ओह, मैं गुड़ा केस में थी, गुड़ा केस में थी मैं वहाँ। गुड़ा केस के बाद में खत्म होने, फिर उसी टाइम में क्या बताइए, ये राजस्थान ग्रुप में चालू होने वाला था पूरा, मैंने ये जो अभी चल रहा है ना वही चल रहा था। तो मैं घुस के देखी तो आ रहा था कर्म प्रक्षालन ध्यान कर बोले, और 7 डेज कर बोले, मेरे अंदर से आवाज आई। वाह, तो थोड़ा फिर ध्यान में बैठी मैं, तो फिर तेज प्रकाश फिर से आया। तो मैंने और क्या मास्टर, मेरे को क्या बोलना चाहते हो करके। तो बोले पूर्णिमा के दिन आके यहाँ ध्यान कर खेत में। तो मैं पूर्णिमा के दिन ध्यान की थी 1-2 घंटा वहां जाके। तो ये क्या है, वो कीड़े मकोड़े मरने का है या क्या, अपन यानी। और एक बार ध्यान में ऐसे अपन गार्डन में घास हो, ऐसे इसका घास आते तो उखाड़ते हैं ना, तो ऐसे उखाड़ो, जैसे मैं ही उखाड़ रही हूँ वैसे ऐसे मेरा हाथ दिखा मेरे को उखाड़ते हुए घास। तो वो क्या, वो भी अपन कट करते हैं क्या, ये मेरा क्वेश्चन। ओके। सो मैं आखिर में जो भी आप बोला है, क्या सांप ने आके आपको काट लिया? सांप ने नहीं काट, अब गार्डन में एक्स्ट्रा घास होता है ना, घास पेड़ कुछ आ जाता है, अपन उखाड़ते हैं ना ऐसे पकड़ के। तो मेरा हाथ ही ऐसे घास को पकड़ के उखाड़ते हुए देखी मैं ध्यान में। तो वो भी हट होते होंगे ना। हाँ, सर जो वो फील्ड में, All the small सर ये insects in कह the रहे हैं field when they take out grass or या दैट इज, या होता है, मगर आप उधर क्या कर रहे हैं कि आपका धर्म निभा रहे, राइट? सो आप ये कर सकते हैं कि जब आप वो ग्रास कटिंग करते हैं ना वो मशीन में डाल के, उससे पहले आप एक ध्यान कीजिए कि वो जो भी आत्मा है ये इसके अंदर, ओके, जो भी आत्मा है इसके अंदर आप चले जाइए, क्योंकि मुझे ये कटना चाहिए अभी। आप आप चले जाइए और आप भगवान की भी बुला के, ओ भगवान, मैं ये सबको बोल रहा हूं कि ये चले जाइए यहां से, क्योंकि अभी आप एक कटिंग में जा रहे हैं। ओके, आप उसका मदद कीजिए। ओके, जो भी होता है इसके इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं करके आप एक ध्यान करके आप कर सकते हैं। Then you can do that and you can be happy. That's what I do. I get the insects in United States. You have to actually do the pesticides around your house. सर Okay. हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहा, इंग्लिश में। So इधर अमेरिका में क्या होता है कि जो घर रहते हैं ना, वो घर के अंदर जो भी जो इंसेक्ट्स जो भी नहीं आने के लिए कुछ पेस्टिसाइड करना पड़ता है पूरा घर का पूरा। मैं वो नहीं करता हूं, मैं पेस्टिसाइड्स नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं कि ध्यान में बैठ के, मुझे पता है कि आप सब आत्माएं मेरे बगल में हैं, आप सब ओके, आसपास में है, मेरे आसपास में है, मेरा राउंड पे है, व्हाटएवर। सो जो भी आत्मा इधर है, जो भी रूप में है, आप जो भी रूप में है, मुझे समस्या नहीं दीजिए आप। ओके, डोंट ट्रबल मी, मुझे ट्रबल मत कीजिए। आप मुझे ट्रबल किया तो मैं पेस्टिसाइड्स डालना पड़ता है। मैं भगवान को बुला के बोलता हूं, मैं भगवान, मैं पेस्टिसाइड्स नहीं करना चाहता हूं। अगर ये जो मुझे कष्ट दिया तो, मुझे प्रॉब्लम किया तो, मेरे पास और एक रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, पेस्टिसाइड्स करने का है। ओके, एक बार our ants, right? I don't know what we call in Hindi, ants. Cheating. Okay. One day, those couple cheaties came, right? So I took a paper, right? And I make sure वो मुझे एक पेपर लिया था मैं पेपर में उसको
क्या करते वो, आई डोंट नो, यू नो, उसके ऊपर उसके सामने रखा और या उसके सामने रखे तो वो उसके ऊपर चढ़ गए। मैं ऊपर चढ़ने के बाद वो कागज लेके बाहर में फेंक दिया, बाहर रख दिया, या बाहर रख दिया मैंने। 2 बार ऐसा किया। थर्ड टाइम दिखाई दिया, तब मैं बोला भगवान ये ठीक नहीं है, ये जो भी चीटियां कर रहे वो अच्छा नहीं है। ओके, वो चीटियां सब आज ये ध्यान पे आइए, घर में मत आ जाइए। आपका स्थान है बाहर, एनवायरमेंट में है आपका जगह, घर में नहीं है। भगवान ये फाइनल वार्निंग है उसका। अगर मैं फिर भी देखे तो मुझे पेस्टिसाइड्स करना ही पड़ता है करके मैं प्रार्थना किया। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स अप अंटिल अभी ऑलमोस्ट लाइक 1.5 मंथ मुझे दिखाई नहीं दिया है वो। मैं सभी भी ऐसा ही करता हूं, मैं पेस्टिसाइड्स नहीं डालता हूं मैंने। बस बात सोल टॉक, क्योंकि हम आत्मा है, वो भी आत्मा है, उसका जीवन अलग है, उसका जीवन का मकसद अलग है, हमारा मकसद अलग है। सो जब आप ऐसा देखे तो आप अद्भुत तरीका से आप जीवन बिता सकते हैं। शरणागति पे जाइए, शरणागति पे जाइए, भगवान का हेल्प ले लीजिए, बस सुकून। आपका तो बहुत अद्भुत स्थिति है, क्योंकि आप मास्टर से मिला जुला है आप। ये बहुत अच्छा स्थिति है आपका। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। वैसे चीटी का आप बोले ना, तो चीटी को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, प्लीज आप चले जाओ, आप हट हो जाओगे यहाँ से। तो उन लोग लाइन पकड़ के चली जाती हैं। बस चलना ही चाहिए उसको, क्योंकि वो आत्मा है, राइट? एक आत्मा और एक आत्मा को बात कर सकते हैं। वैसे ही एक दिन मंकी, हमारे घर में मंकी, अभी कल परसों इतने सारे मंकी आ गए थे अंदर में। बोले मास्टर आप मेरे घर में आए हो। अच्छा कोई बात, पूरा घर में आ गए थे, पूरा चारों तरफ आम पड़ा, पूरा खा के गए। मैं खड़े उनको देख के खाली मैं थैंक यू सॉरी, कुछ मत करना, आप गरम मने मत जाना, पूरा आम खा के चले गए, मेरे को कुछ भी नहीं करे। अब बहुत बार ऐसे ही करती हूँ मैं, आजकल पहले तो भगाती थी उनको, जाओ जाओ करके, अब कुछ नहीं करती हूँ, खाली देखती हूँ। एक दिन ऐसे ध्यान में भी ऐसे आ गए थे, मैं ध्यान कर रही थी, आके चले गए, खा पी के अपने आप चले गए बाहर। कभी भी वो आए तो मुझे एक हग्गी दीजिए करके बोलिए, आप एक हग्गी दीजिए, इट विल कम एंड हग यू। आप उनसे बोल सकते हैं कि आप मुझे गले लगाइए, तो वो आके आपको गले भी लगाएंगे जब वो आते हैं आपके घर में। आप खुद तो करे तो उसको आके आपको गले में लग जाएंगे। तो अगर आप उनसे सोल लेवल पे बात करेंगे तो। नहीं पहले ना ऐसे झपटा झुपटी करते थे, अब कुछ नहीं करते हैं। पहले तो साड़ी पकड़ के खींच लेते थे ऐसे, अब नहीं करते हैं। मैं उनको वेलकम करती हूँ, आइए आइए मेरे घर आइए, थैंक यू आए, तो ऐसे करके छोड़ देती हूँ, मास्टर आए करके मैं छोड़ देती हूँ। तो गले में लगाइए, गले लगाइए उनको। अच्छा करते हैं हम स्वागत करके उनका। थैंक यू सर, थैंक यू। Most welcome. All right, masters, it is getting late, right? Yeah, any last minute questions that you have? Otherwise, I will hand over to Priyanka master, so she can do the karma vipaka dhyan, karma vipaka prakriya. फ्रेंड्स, किसी का भी कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। All right, masters, thank you. सबको आत्म प्रणाम, आत्म वंदन। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir. Thank you so much. Special thanks to Priyanka master who made it so seamlessly well. Thank you so much, master, for translating. Thank you. Gratitude, sir. Thank you.
प्रियंका जी, अब आपका स्वागत है। अब आप हाँ ध्यान की तरफ ले जाइए। जी, म्यूजिक लगाना है या आप लगा रहे हैं? आप लगा दीजिए म्यूजिक। आवाज आ रही है? अभी तो नहीं आ रही प्रियंका जी। आ रही है? हम्म। नाउ के लिए अभी नहीं सुन रहा है। अभी भी नहीं आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ रही है। देखिए, ये आ रही है। आ रही है? नहीं, ये साउंड आ रही है, मैं लगा दूं? शुरू करें? हम्म। आराम से बैठ जाइए। अगर आपने चश्मा पहना है तो उतार दीजिए और अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। अपने पैरों की अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए और पैरों को क्रॉस कर लीजिए, या फिर आलती पालती करके बैठ सकते हैं। अब हम 3 गहरी सांसें लेंगे।
आप स्वयं को एक बहुत ही विशाल पिरामिड के अंदर बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पर अपनी पूर्णात्मा को, महादेव को, माता पार्वती को, साईं बाबा, महाअवतार बाबा जी, पत्री जी, मनसा माता, आस्तिक ऋषि, जीसस, गुरु नानक, हनुमान जी, और आप जिन गुरुओं को, मास्टर्स को इनवाइट करना चाहते हैं, उन्हें इस ध्यान में, इस पिरामिड के अंदर प्रेम पूर्वक विनम्रता से आमंत्रित करें। कि वो इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। सभी मास्टर्स के प्रेम से परिपूर्ण ऊर्जा को अपने आसपास अनुभव करें। उनके शरीर से निकल रहे सुनहरे दिव्य प्रकाश को अपने चारों तरफ अनुभव करें। यह गोल्डन प्रकाश आपके सहस्रारा से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके हर एक सेल को ऊर्जान्वित कर रहा है। आपकी आंखों को, चेहरे को, गर्दन, बाहें, सीना, पेट, आपके पैर, हर एक अंग को यह गोल्डन प्रकाश ऊर्जान्वित कर रहा है। अपनी सांसों पर फोकस करें। एकदम सहज भाव से सांस अंदर ले और बाहर निकालें। हर सांस के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और अपने शरीर को एकदम रिलैक्स कर दें।
अपने सारे विचारों को यहीं पर छोड़ दें और सिर्फ सांसों के साथ रहें। आपकी निर्मल कोमल सांसें इस क्षण हम आप ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, चित्त नहीं है, आप एक निर्मल पवित्र आत्मा है जो हर क्षण ज्ञान लेने के लिए तत्पर है। अब हम अपनी पूर्ण आत्मा से गुरुओं से अनुमति लेकर इस ध्यान के द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से विनम्रता से आमंत्रित करते हैं जिन्हें हमने किसी भी जन्म में या किसी भी समय पर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार की तकलीफ पहुंचाई है। साथ ही उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मन, वचन या कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया है, उन्हें भी हम इस ध्यान में आमंत्रित करेंगे। जिन साधकों को अर्थबाउंड सोल के एक्सपीरियंसेस आए हैं, आप सब अपने पिरामिड में उन सारे सोल्स को भी आमंत्रित करिए और उनसे ये ज्ञान लेकर अपने आत्मा की आगे के प्रवास पे जाने के लिए विनंती करें। अब हम 7 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे। श्वास लेते हुए ओम और श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय अपने मन में बोलिए। ओम नमः शिवाय। 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 ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिन मास्टर्स को और गुरुओं को आपने इस ध्यान में आमंत्रित किया है, उनसे प्रार्थना करें, हे मास्टर्स, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का स्वीकार करती हूँ, करता हूँ, और पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। और मैं प्रायश्चित करती हूँ, करता हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। मैं ये स्वीकार करती हूँ, करता हूँ कि मेरे द्वारा जाने या अनजाने वो दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि तब मुझे अच्छे और बुरे का, सही और गलत का ज्ञान नहीं था। परंतु अब मैं परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। और जिन आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से जो कष्ट पहुंचा है, मैं उसके लिए उन सभी आत्माओं से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और अब मैं प्रायश्चित करती हूँ, करता हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। हे महादेव, आप बड़े ही दयालु हैं और सभी के बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं। मुझे इन सभी दुष्कर्मों के लिए जो मैंने इस जन्म में या पिछले जन्मों में किए हैं, उनके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ, कर रहा हूँ।
मैं स्वयं में ये प्रण लेता हूँ कि जितना मुझसे संभव होगा उतनी मैं प्राणियों की, पशुओं की, धरती माँ की, प्रकृति माँ की सहायता करूँगा। मन, वचन और कर्म से मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मनसा माता आस्तिक ऋषि, यदि मुझसे सर्प परिवार के किसी भी सदस्य को हानि हुई है तो मैं पूरे मन से क्षमा मांगता हूँ और मैं इनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं मन, वचन, कर्म से अपने दुष्कर्मों का प्रक्षालन करता हूँ। अब आप अपने शब्दों में सभी आत्माओं से मास्टर से क्षमा प्रार्थना करो और उन्हें कहें कि आप एक परिवर्तनशील आत्मा है। अब हम मास्टर्स को साक्षी रखकर उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय में, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक दुख पहुंचाया, उन्हें दिल से क्षमा करेंगे। उन्होंने हमें ये कष्ट अज्ञानता के कारण पहुंचाए, उन्हें क्षमा करके हम हमसे जुड़े कार्मिक बंधनों से मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, ताकि वो सभी आत्माएं अपने आगे की यात्रा पर बढ़ सके। मास्टर्स, मैंने जाने या अनजाने में जो दुष्कर्म किए हैं उसके लिए मैं स्वयं को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ, करता हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ।
जब मैं ये दुष्कर्म कर रही थी, मुझ में ज्ञान और ध्यान की कमी थी। अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और स्वयं से वचन करती हूँ कि मैं भविष्य में अपने हर कर्म के प्रति सजग रहूंगा। और 7 बार पंचाक्षरी मंत्र बोलेंगे, मन में दोहराइए। सांस लेते वक्त ओम, छोड़ते वक्त नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ और विश्वास करता हूँ। मैं सदैव सेवा करने के लिए सदैव उपलब्ध हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और सदैव अच्छाई के साथ रहूंगा। मैं हर संभव तरीके से अन्य प्राणियों की, धरती माँ की, प्रकृति की, यूनिवर्स की मदद करूंगा। और यह ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगा। अपने मास्टर्स की उपस्थिति को एक बार फिर से अनुभव करें और उनकी प्रेममयी ऊर्जा को
अपने अंदर महसूस करें और उसे अपने शरीर के हर एक कण में बहने दें। मास्टर्स आपके हर शब्द को, आपकी हर प्रार्थना को बहुत ही प्रेम से सुन रही है और वो आपके हर दुष्कर्मों को क्षमा करने के लिए तैयार है। और उन आत्माओं के दर्द को जिन्हें आपने कष्ट दिया है, उसे महसूस करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना करें। उन सभी आत्माओं को जिन्हें हमने इनवाइट किया है, मास्टर्स उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और अपनी प्रेममय ऊर्जा दे रहे हैं ताकि वो जो भी कष्ट और दुख उन्हें हमारी वजह से मिला है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। अब सभी आत्माओं को अपने अपने तल पर जाने की विनती करें और महसूस करें कि आपकी क्षमा को स्वीकार करके वे अपने अपने तलों पर जा रहे हैं। आपकी क्षमा को स्वीकार करने के लिए उन सभी का धन्यवाद दें। धन्यवाद करें उन सभी परिस्थितियों का जिनसे आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव किया।
धन्यवाद करें इस शरीर का जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर आपके साथ है। धन्यवाद करें अपने माता पिता का जो आपके इस जीवन के प्रथम गुरु हैं। धन्यवाद करें अपने गुरुओं का, अपने मित्रों का, अपने भाई बहनों का और अपने हर उस रिश्ते का जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया, इस जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद की, आपके ज्ञान का विकास किया। धन्यवाद उन सभी मास्टर्स का जिन्हें हमने इस ध्यान में आमंत्रित किया और जिन्होंने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। आप धीरे धीरे इस शरीर में वापस आए। अपनी सांसों को महसूस करें। अपने हाथों को अलग करें और उन्हें आंखों पर रखें। धीरे 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 अपनी आंखें खोलें। 5 4 3 2 1। परमात्मा को इस ध्यान के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
जो साधक किसी स्थिति में निद्रा में जाना चाहे तो जा सकते हैं। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। यहाँ आमंत्रित करने के लिए। Thank you, thank you, thank you. लगता है बाकी सभी लोग अभी ध्यान में ही है। ध्यान में। हाँ जी। क्योंकि कोई भी अपनी खिड़की नहीं खोल रहा। थैंक यू अनिल जी। आशा जी का हाथ। हाँ जी, आशा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट कीजिए पहले आप अपने आप को। ओके ओके। अनम्यूट नहीं है आप। आत्मवंदन प्रियंका जी सर और आप सभी को। प्रियंका जी ने बहुत 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 अच्छी तरह से लिया है, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सर को भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और सभी मास्टर को भी धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू आशा जी। हाँ तो प्रियंका जी अभी बाकी सब लोग ध्यान में हैं। हाँ ठीक है। तो जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में ही बने रहे। ध्यान में रहे। ऐसे ही सो जाए, पूरी रात ध्यान में हो जाएगी। हाँ। तो दोस्तों कल फिर हम मिलते हैं प्रियंका जी के साथ, फिर जुड़ते हैं। तब तक के लिए आज्ञा। थैंक यू सो मच आप सबका ग्रुप की ऊर्जा बढ़ाने के लिए और यहाँ हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। भारतीय प्रियंका जी और श्रीनिवास सर का स्पेशल धन्यवाद जो यहाँ ध्यान पथ के मंच पर आए। थैंक यू सो मच। भारतीय लोगों को सबको डिवाइन नाइट, और यहाँ यूएस वाले को हैप्पी डे। यस